संघर्ष, असहमति और हिंसा का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही जटिल है इनकी वजहें। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कई सालों से सुर्खियों में है: बलूचिस्तान का संघर्ष और वहां के लोगों का उत्पीड़न। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक संवेदनशील और विवादित प्रांत है। यहाँ के लोग लंबे समय से अपनी आजादी और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष में हाल के वर्षों में एक नया मोड़ तब आया जब पाकिस्तानी सेना पर बलूच प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग करने के आरोप लगे। बलूच प्रोटेस्टर्स अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आ गए। उनका कहना था कि उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं और बलूचिस्तान में सेना के अत्याचार बढ़ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सेना की ओर से इन प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की घटनाएं हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए और कुछ की जान भी चली गई। ये घटनाएं न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि यह दिखाती हैं कि जब सत्ता और असहमति के बीच संघर्ष बढ़ता है तो इसका परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। बलूचिस्तान का संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। बलूच लोग मानते हैं कि उन्हें अपनी पहचान और संसाधनों से वंचित किया जा रहा है, और जब उनकी आवाज दबाई जाती है तो वे सड़कों पर उतरते हैं। ये विरोध सिर्फ पाकिस्तान के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वह बलूच प्रोटेस्टर्स पर अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करने की जरूरत है, ताकि इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहे। हालांकि संघर्ष के समाधान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि केवल बातचीत और समझौते से ही इस संकट का हल निकाला जा सकता है। सेना और सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने और बलूच लोगों के अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है। संघर्ष का कोई भी रूप हिंसा से हल नहीं हो सकता। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम शांति, समावेशिता और समझ का समर्थन करें। चाहे वह बलूचिस्तान हो या कोई और संघर्ष, हमें मानवाधिकारों और न्याय की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। हमेशा सत्य और समझ को बढ़ावा दें।